खासकर फीमेल्स को एक बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है फैमिली की तरफ से कि मीडिया में नहीं जाना। के साथ भी ऐसा एक गलत परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है लोगों ने अपने जहन में कि मीडिया की फील्ड जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस्ड है, या फिर ये तस्वुर करते हैं लोग कि अगर एंकर है तो वो तैयार होकर बैठ जाता है या बैठ जाती है। बस जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं एक बार डिग्री कंप्लीट हो जाए फिर हम इंटर्नशिप करेंगे, वो क्या बात है? हमारी जो फील्ड है वो प्रैक्टिकल वर्क की फील्ड है, सीखने का अमल ज़रूरी है। और जो आप कह रहे थे बच्चे ये सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि जब आप मास्टर्स कर लेते हैं उसके बाद आप एक एंकर बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल विजडम ऑफ सीरीज़। हमारे साथ हमारी आज की गेस्ट एक न्यूज़ एंकर हैं, सिटी 42 से इनका ताल्लुक है। मैं बात कर रहा हूं सानिया बलोच की, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सानिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? काइंड ऑफ यू हमजा, थैंक यू सो मच। सानिया, मुझ समेत बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी है मीडिया में आने की, आपने कैसे अपने सफ़र का आगाज़ किया? अगर आगाज़ की बात की जाए तो 2016 के इख्तिताम की बात है। बेसिकली जो मेरी डिग्री थी, मैं BScs कर रही थी, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन रही थी। तो इस दौरान में ऑडिशन हुए किसी निजी चैनल के, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक डोमेन है जो सोची जा सकती है। किसी भी मतलब पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने वो डिग्री कंटिन्यू नहीं की। और फिर उसके बाद जो मैंने सोचा कि अपनी आप सेल्फ एनालिसिस करते हो। एक तो हमारे मुल्क का ये बड़ा मसला है, करियर काउंसलिंग नहीं होती है यहाँ पर। तो वो भी मेरी मर्जी की डिग्री थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी डोमेन शिफ्ट करनी है, मैं वो काम करने के लिए बनी नहीं हूँ, अच्छी इंजीनियर ना बनती। अच्छा। तो मैंने उसको छोड़ा और उसके बाद में मैस कम्युनिकेशन की फील्ड मैंने अपनाई। तो इस तरह से इस फील्ड का आगाज़ हुआ। या आप सोचते हो 2016 के इख्तिताम में मैंने सोच लिया था मैंने एंकर ही बनना। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती तो एन मुमकिन है शायद आप अच्छी इंजीनियर ना होती। हाँ, बन जाती लेकिन अच्छी ना बन जाती लेकिन अच्छी इंजीनियर ना होती। इस चीज़ का रियलाइज़ होना ये अच्छी बात है। ये मतलब स्टूडेंट सम टाइम बहुत कंफ्यूज होते हैं ना, वो सोच रहे होते हैं कि इस फील्ड को चूज़ करें या इस फील्ड को चूज़ करें। हाँ जी, यही मैं कह रही थी, हमारे मुल्क में ना करियर काउंसलिंग का ना फुकदान है। मतलब इस बात पे मतलब मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का, और उसके बाद अपने पेरेंट्स का कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वो फील्ड भी मैंने खुद चूज़ की थी, और जो उसके बाद मैस कॉम की फील्ड भी मैंने चूज़ किया, तो उसमें भी मुझे पजीराई मिली है कि हाँ जी ठीक है, आप जो करना चाहती हूँ करें। मोस्टली बच्चों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं, या तो आपने डॉक्टर बनना है या तो आपने इंजीनियर बनना है, इसके अलावा तीसरी कोई फील्ड या क्रिएटिव साइड या सोशल साइंसेज की तरफ आने नहीं देते। खासकर फीमेल्स को एक बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है फैमिली की तरफ से कि मीडिया में नहीं जाना। ऐसा आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया? इस किस्म के मसाइल जब आगाज़ में कुछ पेश आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनको समझ आया कि अच्छा ये तो एक इंतहाई सीरियस जॉब है। मतलब एक गलत परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है लोगों ने अपने जहन में कि मीडिया की फील्ड जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस्ड है, या फिर ये तस्वुर करते हैं लोग कि अगर एंकर है तो वो तैयार होकर बैठ जाता है या बैठ जाती है। बस उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि बैक एंड पे कितना हार्ड किस्म का काम है, रफ सी जॉब है, या कितने कितने मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है। तो जब फैमिली ने अच्छा रिस्पॉन्स तब दिया जब मैं खुद इन्वॉल्व हुई इस फील्ड में, तो फैमिली ने अच्छा रद्द-ए-अमल दिया। अच्छा ये तो बड़ा ही सीरियस काम है, अच्छा इनको IFP में बता रहे हैं, इन्होंने न्यूज़ करनी है। तो लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। हाँ, जब उनको पता चला कि बैक एंड पे हो क्या रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो बड़ा ही सीरियस और मुनासिब किस्म का काम है। तो विद टाइम ये परसेप्शन चेंज हो भी रहा है माशरे में भी और फैमिलीज में भी। मुझे लगता है हमसे पहले चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मसाइल का सनी, मुझे बताइएगा, आफ्टर डिग्री के बाद का एक मरहला होता है, किसी भी मीडिया हाउस को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले इंटर्नशिप करनी पड़ती है। न्यूज़ एंकर्स की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग होती है। जो लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं होता कि डिग्री के बाद फ़ौरन ही एंकर बन जाते हैं। ये डिग्री के बाद का जो मरहला है इंटर्नशिप का, और उसमें जो ट्रेनिंग होती है न्यूज़ एंकर बनने के लिए, वो क्या मरहला है, वो लोगों को बताइएगा। डिग्री के बाद की ये बात होती है कि वंस यू आर डन विद योर मास्टर्स डिग्री, इन बिटवीन मैंने इंटर्नशिप की एक इदारे में, प्रोडक्शन की। या बच्चों को मैं ये कहूँगी कि जो भी काम मिले, जैसा भी काम मिले, करना ज़रूर चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी ये सोचकर बैठे होते हैं कि हम डिग्री करेंगे उसके बाद काम करेंगे। विद इन डिग्री भी अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, बेशक डिजिटल की मिल रही है, बेशक कोई यूट्यूब चैनल की मिल रही है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की मिल रही है, आप उसको अपना लें। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं एक बार डिग्री कंप्लीट हो जाए फिर हम इंटर्नशिप करेंगे, वो क्या बात है? ये गलत तासुर है, ये जो बच्चों के जहन में डाला हुआ है ना। और इंटर्नशिप जो है करें, ज़रूर करें, लेकिन डिग्री के साथ साथ करें। मेरा ख्याल है सीखने का अमल जो है ना, हमारी जो फील्ड है वो प्रैक्टिकल वर्क की फील्ड है। तो हमें चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं हम तभी उस पर कुछ ना कुछ अमली तौर पर करना शुरू करेंगे तो हम कुछ बन पाएंगे ना।
तो ये बात है, सीखने का अमल ज़रूरी है। और जो आप कह रहे थे बच्चे ये सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि जब आप मास्टर्स कर लेते हैं उसके बाद आप एक एंकर बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो मेरी डिग्री थी उस दौरान में तो हमें कुछ इस तरह की मुश्किलात का सामना था, कोविड और ये वो, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने PUFM ज्वाइन किया हुआ था। मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, तो मैंने मेरे इदारे का FM रेडियो ज्वाइन किया हुआ था। वहाँ पे मैं खबरें बनाते भी थे और खबरें जो है हम पढ़ते भी थे। तो प्रोसेस जो है ना, आप पहले सेमेस्टर से ही साथ साथ अमली तौर पर कुछ करेंगे तभी आप कुछ बन पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सानिया, अच्छा न्यूज़ एंकर बनने के लिए उर्दू तलफ़ुज़ बहुत मैटर करता है। अल्फाज की अदायगी, अंदाज़े बयां, स्ट्रेस एंड पोज बहुत मैटर करता है। एंकर्स का ताल्लुक उर्दू अदब का के साथ होना ज़रूरी है एंकर बनने के लिए? जी जी। अच्छा, इस हवाले से मैं ये ऐड इन करना चाहूँगी कि कहा जाता है कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है, तो अच्छा बोलने के लिए भी ना अच्छा सुनना ज़रूरी है। ठीक है। तो जो लोग हैं, ज़िया मोहिउद्दीन साहब हैं, तारिक अजीज़ साहब हैं, या जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने अच्छे ओरेटर्स हैं हमारे मुल्क के, जो उर्दू बहुत ही बेहतरीन पढ़ते हैं, हमें उनको सुनना भी चाहिए। और अदब से शगफ़ रखना तो वैसे भी मुझे लगता है ज़रूरी है। ज़िंदगी के लिए शायरी और आर्ट बहुत ज़रूरी है, या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शायरी पढ़ेंगे तो आपके लफ्ज़ों में वुसअत आएगी, एक ये एज मिल जाता है आपको। और जिसका इस जॉब से ताल्लुक़ है, मीडिया या एंकरिंग की फील्ड से ताल्लुक़ है, उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपका दिल नहीं बेचारा तब भी पढ़ लें, कम पढ़ लें लेकिन ज़रूर पढ़ें। और किताबें पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, और जो आपकी डोमेन ऑफ इंटरेस्ट हो उसको फॉलो कर लें। अब जैसे मैं पढ़ती रही हूँ, बानो आपा को पढ़ती रही हूँ, या पाकिस्तान की फ़ीमेल उर्दू राइटर्स को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती रही हूँ। महरा अहमद को पढ़ा, मैंने निम्रा अहमद को पढ़ा। इसके अलावा जब मैं आई इस फील्ड में तो हमारे उस्ताद हैं हमीद नकीवी साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप कुदरतुल्लाह शहाब साहब को पढ़ें। तो मुझे लगता था कि उनकी जो बातें हैं वो बहुत ऊपर है, मैं उनको नहीं समझ पाऊंगी। अच्छा। मैं ये समझती आती थी कि नहीं वो तो बड़ी मुश्किल किस्म की बातें करते होंगे, लेकिन पढ़ो तो पता चलता है नहीं, वो बातें बिल्कुल सादी हैं और उनको पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो अपनी डोमेन थोड़ी सी शिफ्ट ज़रूर करें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, कम ज़्यादा लेकिन पढ़ें ज़रूर। हम अक्सर एंकर्स को सुनते हैं जब खबरें देख रहे होते हैं टीवी पर, कोई एंकर पढ़ता है बेहतर, जबकि वो बेहतर नहीं है, बेहतर है। कोई एंकर पढ़ता है बाहर, बाहर नहीं है, बाहर है। ये तलफ़ुज़ जो गलत उलाम और राइज हो चुका है, ये वाकई राइज हो चुका है या दुरुस्त तलफ़ुज़ ही पढ़ना चाहिए? ये वाकई हो चुका है। अभी मैं ज़िया मोहिउद्दीन साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे किस किस्म की उनसियत थी उनकी पर्सनैलिटी से। और जब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, जब वो गए हैं इस दुनिया से, तो मुझे ही पता है कि मैं न्यूज़ में थी और मैंने वो खबर देखी है, और उसके बाद मैंने किस तरह से अपना बुलेटिन कंटिन्यू किया है। तो उन्होंने भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर हाईलाइट की हुई थी। अभी भी मैं फिर से थोड़ी सी हो गई हूँ उनका जिक्र करके। हाँ जी। तो उन्होंने ये बात बड़े वाज़ेह तरीके से बताई हुई थी कि उनकी एक स्टूडेंट उनके पास आती है और वो अदाकारी में गई हुई है, और वो कह रही है कि मैं कहती हूँ मसला, और प्रोड्यूसर कहता है मसला बोलो, क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम मसला क्यों नहीं बोल रही हो? तो वो कहती है मसला जब सही लफ्ज़ है तो मैं मसला क्यों कहूँ? बिल्कुल ठीक। तो गलतुल्लाम चीज़ें इस कदर राइज हो चुकी हैं कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं उनको भी यही लगता है कि हाँ यही बातें सही हैं। तो ये चीज़ है और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और उसके लिए बेहतरीन हल यही है कि जो अच्छा बोलते हैं आप उनको सुनेंगे तो बेहतरी ज़रूर आएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अब मैं अहम नहीं कह सकता, उर्दू तलफ़ुज़ की बात हो रही है तो अहम ही कहना पड़ेगा। अहम ही कहना चाहिए। एक अहम मौजू पर हम बात कर रहे हैं, और आप इमोशनल भी हुई ज़िया मोहिउद्दीन साहब के नाम पे, और यकीनन जब आप खबर पढ़ी होती हैं तो बहुत से ऐसे खबरें आती हैं जिस पे आप इमोशनल भी हो जाते हैं, दिलों को थाम कर उस खबर को पढ़ना पड़ता है। तब उस कैफियत को किस तरह आप लोग कंट्रोल करते हैं? खासकर जो न्यूज़ एंकर हैं उन्हें तो सुनने को मिलता है फलां जगह धमाका हो गया, इतने अफराद शहीद हो गए, इतने ज़ख्मी हो गए, फलां जगह पर डकैती हो गई। उस खबर को दिल पे पत्थर रखे किस तरह पढ़ते हैं आप लोग? आदी हो जाते हैं? हम कुछ आदी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात हम फिर भी उसको इस कदर महसूस कर जाते हैं कि हमारी आवाज़ कांप रही होती है, और अगर सुनने वाला भी अगर बेहिस नहीं होगा और इंसानियत का जज्बा अपने अंदर रखता होगा तो उसको पता चल रहा होगा कि एंकर की आवाज़ जो है कांप रही है। ठीक है। या ऐसा भी होता है कुछ फोबियाज हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं, और जब उस किस्म की खबरें देते हैं, मसलन ज़लज़ला, अब ज़लज़ला आता है तो ज़लज़ला आ भी रहा है, हम साथ साथ रिपोर्ट भी कर रहे हैं, उस दौरान मेरी आवाज़ कांपती है या फंबल्स होते हैं, और ये होता है आपके सबकॉन्शियस में, आप ना चाहते हुए भी ना आप डर रहे हैं, लेकिन आपने उठना नहीं है, हिलना नहीं है, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। तो ये होता है, और बस इसको उस टाइम हमें पता है कि किस तरह से उसको कवर करना है।
अब ये नहीं होता कि मैं प्लान तरीके से चलूँ कि हाँ जी ये एक धमाके की खबर आएगी या इमोशनल खबर आएगी तो मैंने इसको ऐसे डील करना है। कभी भी आप प्लान तरीके से नहीं चल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हमने लाइव खबरें करनी होती हैं तो इम्प्रोव हम चलते हैं। बिल्कुल ठीक। उसी तो कुछ टाइम लोग समझते हैं रिकॉर्डेड चल रही होती हैं खबरें, इम्प्रोव उसी लाइव टाइम हम होती हैं। सोचते हैं हाँ जी लाइव होती हमेशा लाइव होती है। अच्छा, खबरें तो हैं ही लाइव ना, ठीक खबरें है। रुकती नहीं है, यही बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं, मुझे बताइएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो स्टूडेंट्स जो मीडिया में आना चाहते हैं वो किस तरह अब आएँ, कहाँ राब्ता करें, क्या करें, किस जगह इंटर्नशिप करें? अच्छा, इस वक्त हमारे पास ना एक बेहतरीन मीडियम मौजूद है, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब। हर कोई अपना चैनल खोल सकता है। पहले लिमिटेड मखसूस चैनल्स होते थे और अब ये सिलसिला है कि हर इंसान का, हर स्टूडेंट का, हर लड़के या लड़की का अपना कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है। सबसे पहले तो आप लोग ये डिसाइड करें कि आपकी डोमेन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिर उस पर कंटेंट बनाएं। अब ज़रूरी नहीं है हर बच्चा सियासी बातें करना चाह रहा हो, या ज़रूरी नहीं है हर बच्चा शायरी पर बात करना चाह रहा हो। अगर आपकी बीट एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट पर बात करें, स्पोर्ट्स पर बात करें, सियासी खबरों पर में भी आपका अगर इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, तो ज़रूर उस बारे में भी बात करें। अपनी एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ढूंढें, उस पर वीडियोस बनाएं। 30 सेकंड की वीडियो बना लें, उसके बाद 50 पे आ जाएं, 1.5 मिनट पे आ जाएं, 2 मिनट पे आ जाएं। एंड द सेकंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरी जनरेशन या मेरे बाद आने वाली जनरेशन में लैग करती है। तो आप जितने कंसिस्टेंट रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी आपके लिए रास्ते बनाता है। मतलब मैं अगर अपनी जर्नी की भी अगर मिसाल लेती हूँ तो यही है कि मैंने ये माइंड बनाया हुआ था कि मैंने यहाँ आना है, आना है, आना है। मुझे नहीं पता कब आना, कैसे आना है। अपने एंड पे आप मेहनत करें, अपना कंटेंट बेहतर से बेहतर बनाएं, रास्ते फिर खुदा बनाते हैं। रास्ते खुद ही बन जाते हैं। और किसी ने कहा ना कि मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूँ, लड़ा दी किसी बला से मुझे। गुफ्तगू आपने सुनी है और यकीनन बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।